स्टूडेंट्स, देखिए ये हमारी क्लास आपका बीकॉम फाइनल ईयर की, ठीक है, और जिसमें हम अब तक अपना सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्या, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने डीईपी पढ़ लिया, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट पढ़ लिया, और हम पढ़ रहे हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है क्या आपका, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है आपका, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल टोटल सेल्स एंड ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, ठीक है। जो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो है क्या आपका, जो एक्चुअल सेल्स है आपकी, वो डिफरेंस है जो आपका एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट में जो आप जानते हैं ब्रेक इवन सेल्स क्या है कि जहां हमें नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन आ जाती है, ठीक है। और जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी की हम बात कर रहे हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, एक्चुअल सेल्स है किसकी, एक्चुअल सेल्स डिफरेंस है आपका किसका, एक्चुअल सेल्स के बीच और ब्रेक इवन सेल्स के बीच, ठीक है। तो इसमें हम फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं कुछ, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी फर्स्ट आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज। इसमें फर्स्ट है आपका क्या है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हम कैलकुलेट कब कैसे करेंगे, रुपीज में। तो उसके बारे में देख लीजिए, सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ये दोनों ही चीजें किसमें होंगी आपकी, रुपीज में होंगी। तब हमारा क्या निकल जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कैसे निकालेंगे, सेल्स में से ब्रेक इवन पॉइंट घटा देंगे तो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल आएगा, ठीक है। या दूसरी तरीके से हम निकाल सकते हैं, कैसे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज कैसे निकालेंगे, अगर हमें प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट और हमें पीवी रेशो दे रखा हो तो हम कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो, ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स की हम बात करें तो इसमें फर्स्ट है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं। तो किस तरीके से कैलकुलेट होगा, सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स की बात करें दूसरी तरीके से तो कैसे कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। जब हमने रुपीस की बात करी तो वी हैव दिस एंड दिस, जब हमने यूनिट्स की बात करी तो वी हैव दिस एंड दिस, ठीक है। दोनों के हमारे पास दो दो फॉर्मूले हैं, इस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे परसेंटेज में, ठीक है। अगर हम परसेंटेज में बात कर रहे हैं कि MOS स्टैंड फॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज, इन परसेंटेज में अगर हम काउंट करेंगे तो किस तरीके से काउंट करेंगे, MOS रेशो, ठीक है, इस तरीके से MOS इक्वल्स टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन टोटल एक्चुअल सेल्स, टोटल एक्चुअल सेल्स इनटू 100। तो क्या निकल जाएगा हमारे पास निकल जाएगा आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज हमारे पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो आपके सामने फॉर्मूलेज होंगे, ठीक है, इसका स्नैपशॉट ले लो या रिटन डाउन कर लेना, ठीक है, बाद में वीडियो पॉज करके। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन से, क्वेश्चन से और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है।
अब देखिए क्या है आपका, हमें क्या करना है, कैलकुलेट, क्वेश्चन है कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन फॉलोइंग केसेस, तो फर्स्ट क्या हमने रखा है, प्रॉफिट दे रखा है कितना 15,000 रुपीज, पीवी रेशो दे रखा है कितना 40%, बी क्या दे रखा है उसे, सेल्स दे रखी है हमें 20,000 यूनिट्स, और बीईपी दे रखा है हमें 15,000 यूनिट्स, सी सेल्स दे रखी है आपकी ₹3 लाख, और बीईपी दे रखा है आपका ₹4,50,000, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, हमारे पास 3 कंडीशन दे रखी है, 1, 2 और 3, ठीक है। प्रॉफिट इतना और प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट सेल्स पीवी रेशियो बीईपी और बीईपी। अब देखिए इस तरीके से करेंगे, बता देते हैं। अब क्या है, सॉल्यूशन की बात करें, जब सॉल्यूशन की हम बात करेंगे तब देखिए इसमें जो ए पार्ट है उसमें क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो हम कैलकुलेट करेंगे किसमें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसमें, रुपीज में, ठीक है। क्यों, हमें पीवी रेशो दे रखा है और रुपीज दे रखे हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है। प्रॉफिट कितना है 15,000 रुपीज का, और पीवी रेशियो कितना है 40%, ठीक है। तो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, ये निकल के आ जाएगा 37,500 रुपीज, 37,500 रुपीज। देन बी पॉइंट की बात कर रहे हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स की, तो सेल्स दे रखी है हमें, सेल्स यूनिट्स में दे रखी है, ध्यान रखिएगा यूनिट्स में, मैंने लिखा भी है, माइनस कर देंगे बीईपी इन यूनिट्स, तो सेल्स कितनी है हमारे पास 20,000 यूनिट्स है, और प्री-गवर्नमेंट यूनिट्स कितनी है 15,000, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया आपका 5,000 यूनिट्स निकल जाएगा। अब सी की बात करते हैं, सी में देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सेल्स दे रखी है हमें कितने की 3 लाख, और ब्रेक इवन पॉइंट कितना दे रखा है हमें 4.5 लाख, तो क्या होगा, एज अमाउंट ऑफ सेल्स इज less than BEP, so there is no margin of safety, ठीक है, there is no margin of safety, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी तीनों चीज कैलकुलेट हो गई। क्वेश्चन सारे इस तरीके से ही, ठीक है भाई, कोई ऐसा कोई खास नहीं, सारे क्वेश्चन हमारे इस तरीके के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अगर मुझे दिखाया तो अच्छा क्वेश्चन को करवा दो, ठीक है।
आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी आज की क्लास में, ठीक है। इसमें फॉर्मूले डिस्कशन किया हमने, देन हमने एक क्वेश्चन भी किया, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या है, कभी भी हम आगे जब डिस्कशन की बात करेंगे तो आगे हम नया पॉइंट के हिसाब से, नए क्वेश्चन के हिसाब से हम डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।